नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं और लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने कई वीडियोस डाले हैं उपचुनाव को लेकर के और एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित है। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह से वीडियो को स्किप ना करें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। पहले 13 नवंबर तारीख थी और अब तारीख बदल कर के 21 नवंबर कर दी गई। साथियों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव चल रहा है, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं संघर्ष मांग रहा है। और संघर्ष किनका इस उपचुनाव में विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही। तीनों ही पार्टियां ज़बरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर का पता चलता है, लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कुछ ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अब संघर्ष कहीं ना कहीं ज़मीन पे उतर के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नहीं कर रही। आकाश आनंद जी भी उपचुनाव में ज़मीन पर उतर कर के संघर्ष नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष होना चाहिए था, उस प्रकार से संघर्ष नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो ऐसे में समाजवादी पार्टी वो भी संघर्ष कर रही है और लगभग हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं साथियों, देखा जाए तो आकाश आनंद जी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और ये बात अलग रही कि वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। आकाश आनंद जी ने बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां की और ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो संघर्ष केवल संघर्ष बन के रह गया और बहुजन समाज पार्टी का चौथा स्थान रहा। लगभग पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2% वोट केवल बहुजन समाज पार्टी को मिल पाया। ये बड़े ही दुख की बात है कि एक कोशिश की जा रही थी, एक कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला जी और बहुजन समाज पार्टी, उम्मीद की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहन मायावती जी का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम उन्होंने भी साथ नहीं दिया। पल्लवी पटेल का भी इशारा बहन कुमारी मायावती जी की तरफ को आ रहा था, लेकिन वो भी साथ नहीं आ पाई। चुनाव ऐसे ही बीत गया। बहन जी ने ये भी कहा था कि जाट समाज ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, जाटों ने हमें वोट नहीं दिया। हमने तो जाटों को वोट दिया, लेकिन जाटों ने हमें वोट नहीं दिया। यानी कि उनका कहना था कि दलित वोट बैंक तो पूरा ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन जाट वोट बैंक बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया और वो वोट बैंक पड़ गया बीजेपी को। कांग्रेस अपने घमंड में चूर रही, यही कारण रहा कि कांग्रेस सीटें ना निकाल सकी। खास समाजवादी पार्टी का तो कहना ही अभी बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी अपनी मुख्य भूमिका निभा रही है। बहन कुमारी मायावती जी से काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनली तौर पर कहा कि या तो सतीश मिश्रा जी बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करें उपचुनाव के लिए, या फिर आकाश आनंद जी उपचुनाव के लिए रैलियां करें, या बहन कुमारी मायावती जी स्वयं एक बार सड़कों पर उतर करके आंदोलन करें, लोगों के हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर करके जैसे पहले लड़ा करती थी वैसे अब लड़ें। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब ये बात बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी से मीडिया ने की, तो उन्होंने एक बात साफ कर दी कि हम लोग कटहरी विधानसभा सीट पर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि बहुजन समाज पार्टी मेहनत नहीं कर रही है। करहल पे भी मेहनत कर रही है, कटहरी पे भी मेहनत कर रही है। लगभग 9 उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि अम्बेडकर नगर से पहले भी कई बार बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है और अम्बेडकर नगर की सीट कटहरी पर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी संघर्षों में लगी हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वो दौर बहुजन समाज पार्टी का चला गया, जो दौर कभी रहा करता था, जिस पूर्ण बहुमत से सरकार रही, बहन जी का शासन रहा, अधिकारी डरा करते थे और आज सब कुछ सिमटता चला जा रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना निकल पाना,
ये कहीं ना कहीं दलित समाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसी स्थिति में साथियों अब देखने वाली बात ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के उपचुनाव 9 सीटों पर चल रहे हैं, आखिर इनका क्या आलम रहेगा। बहन जी का साथ कौन देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी भी कश्मकश में नज़र आ रही है। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तमाम सारे लोगों का ये भी कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी काफ़ी सारे बयान दे चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता बता चुके हैं। लेकिन अभी तक उपचुनाव के लिए भी उन्होंने भी क्लियर नहीं किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसके साथ रहेंगे। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।